सास बहू और नंद। वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार से जाती। पहले तो तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती हैं। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी दो साड़ी ला कर रखी हैं उसने। सच में बेटा, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो ऐसी समझदार बहू घर आई। सारा घर संभाल लिया है और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। माँ माँ करती सारे दिन आगे पीछे घूमती रहती है। मंजू जी अलमारी से साड़ी निकालते हुए कहा, रहने दो माँ, आपको तो बस अच्छी ही लगती हैं। यह सब शुरू शुरू के चोचले हैं। अभी तो आपके हाथ पाँव चल रहे हैं, बराबर काम करवाती हो, तब माँ माँ करती रहती है। पता तो तब जब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मुझे सेवा ही कर की ज़रूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटे? मंजू जी ने बेटे की बात काटते हुए कहा। लेकिन काव्य से अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ, माँ बहू को ज़्यादा सर मत चढ़ाना, कहीं लाड लाड में अपनी चाबियाँ मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। मंजू जी को समझ में नहीं आ रहा था कि काव्या ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। जब भी उसकी भाभी अंजलि का जिक्र आता तो वह चिढ़ जाती। अंजलि का किया हुआ कोई भी काम उसे पसंद नहीं आता। जब कभी फ़ोन पर भी दोनों माँ बेटे की बात होती तो काव्या हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को ही उल्टा सिखाया करती। लेकिन मंजू एक समझदार महिला थी, अच्छे बुरे की पहचान थी। मंजू जी समझती थी कि भाई भाभी से ही मायका हमेशा बना रहता है, इसलिए उन्होंने काव्या को समझाने की कोशिश की। अब जब भी मंजू जी कभी ऐसे फ़ोन पर बात करती तो अपनी बहू अंजलि की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी को तो मेरी कदर ही नहीं करती। जब देखो बिना बात के झगड़ती रहती है। अब तो मेरे एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। यह सब सुनकर काव्या बोली, देखो ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती है। कुछ दिनों तक तो काव्या को भी यह अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायत सुनकर। लेकिन जब मंजू जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना नहीं देती तो काव्या को अपनी माँ के लिए बुरा लगता। एक दिन काव्या बोली, माँ, आप भाई से क्यों नहीं कहते कि भाभी को समझाइए? आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं, आपका ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ बनता है। आप कहो तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसे ही हो जो रोज़-रोज़ मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वह अच्छी थी तो तुझे उससे शिकायत थी, तूने कभी उससे सीधे मुँह बात तक नहीं की, तो अब किस हक़ से तू उसे समझाएगी? यह सब हमारे कर्मों का फल है जो हमें भुगतना ही है। माँ की बात सुनकर काव्या निःशब्द हो गई, लेकिन माँ की तकलीफ़ सुनकर उसे रहा नहीं गया। तो एक दिन गुस्से में वह अपने मायके चली आई। लेकिन जाकर देखा तो वहाँ अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हँस-हँस कर बात कर रही थी। माँ गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकौड़े का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी कि आप कौन से पकौड़े खाओगे, प्याज के या पनीर के? बहू, आज तो प्याज के पकौड़े बना ले, पनीर के पकौड़े हजम नहीं होते। अब दरवाजे पर खड़ी काव्या अपनी माँ की बात माँ और भाभी के को देखकर चौंक गई। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई हैं, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। लेकिन यहाँ तो सास बहू को देखकर लगता है ही नहीं कि उनके बीच कभी कोई बहस भी होती है। अंजलि की नज़र जब अपनी नंद पर पड़ी तो वह खुशी से चहक पड़ी। अरे दीदी, आप आई ना? बहुत दिनों बाद आई हैं। और आप भी अचानक से। मंजू जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर काव्य की आंखें खुशी से नम हो गई। जितनी देर वह मायके में रही देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितना प्यार से रहती हैं। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुँह बात नहीं की, फिर भी दीदी दीदी बोलकर उनके आगे पीछे घूमती रही।
अकेले में मंजू जी काव्य से बोली कि बेटा सच बताना, तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे, तो पहले तू अपनी भाभी से इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी? माँ, भाभी ने आते ही आपके जीवन में और घर में मेरी जगह ले ली, और यह शायद मुझे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार काव्य अपनी भाभी अंजलि के गले से मिली। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके मुंह से बस यही शब्द निकले कि भाभी आप हमेशा ऐसी ही रहना। अंजलि भी नंद का स्नेह स्नेहिल स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई। धन्यवाद दोस्तों। अंजलि की नंद का व्यवहार आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।